अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASG न्यूज़। नाज़रीन, मंगल की शाम एक ज़ाफ़रानी तंजीम जिसका नाम हिंदू सेना बताया गया है, इससे वाबस्ता बास कारकुनों की जानिब से सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद असदुद्दीन साहब ओवैसी के दिल्ली की रिहाइशगाह पर तोड़ फोड़ और नेम प्लेट को नुकसान पहुँचाने वाले वाक़े को बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए इस वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए मारूफ इस्लामी स्कॉलर इलियास शरफुद्दीन साहब ने ASG न्यूज़ से ख़ास मुलाकात की। पेश है ये मुलाकात। इलियास भाई, सबसे पहले ASG न्यूज़ में मैं आपका खैर मकदम करता हूं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है ना हमसे जो है ना बात करते हैं, ख़ास तौर पे ASG न्यूज़ के लिए आपकी बहुत ही जो है करम नवाजिश रहती है, हमसे मुलाकात करते हैं। चूँकि आप एक नेशनल TV के आदमी है, हमसे बात करते हैं, ये हमारे ज़हे नसीब। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सदर मजलिस के हालिया एक दिन पहले उनके घर पर हमला किया गया और ख़ास तौर पे उनकी जो नेम प्लेट है ओवैसी, तो क्या ओवैसी नाम भी जो है बर्दाश्त नहीं है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह ताला ASG न्यूज़ और उसके पूरे नाजरीन और पूरी टीम को दोनों जहाँ में आफ़ियत दे, बरकत दे, खैर में अता फरमाए रब्बिल आलमीन। ये जो दिल्ली में मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान पर हमला हुआ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बुज़दिल, जाहिल और हिंदुत्व के आतंकवादियों की तरफ से हमला है, हिंदुओं की तरफ से नहीं, हिंदू या हिंदुइज्म की तरफ से नहीं, हिंदुत्व के आतंकवादियों ने असद भाई के घर पे हमला किया है। ये वही आतंकवादी है जिन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया था, ये वही आतंकवादी है जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन लगाया था RSS पर, ये वही आतंकवादी है जिन्होंने गुजरात से लेकर मुजफ्फरनगर तक और दिल्ली तक फसादात करके मासूमों को मरवाया, ये वही आतंकवादी है जो असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित जैसे आतंकवादियों को बढ़ावा देकर मासूमों को मस्जिदों में मरवाते हैं। तो ये तमाम आतंकवादियों का एक संगठन है जिसके बारे में शहीद हेमचंद करकरे ने कहा था कि ये भगवा टेरर वाले लोग हैं, भगवा टेरर। और मैं समझता हूँ कि ये बुज़दिलाना हरकत असद भाई की गैर मौजूदगी में जो उन पर घर पर की गई, सावरकर अंग्रेज़ों के जो गुलाम थे उनके औलादों का हिंदुत्व आतंकवादियों का कारनामा है। इससे इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की इमेज को बहुत धक्का लगा कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मकान महफूज नहीं रह सकता, तो अंदाज़ा लगाइए आम जनता का क्या हाल होगा। इसलिए मोदी योगी राज में बच्चियों का रेप हो जाना, मर्डर हो जाना, लिंचिंग हो जाना, किसानों का मर जाना एक आम बात हो गई, क्राइम डबल टिबल हो गया। इंडिया सीरिया से, यमन से बदतर हो गया ख़वातीन के लिए। तो ये तमाम चीज़ें इस बात का इंडिकेशन है कि मोदी और योगी राज फेल है। इकोनॉमी तो बर्बाद हुई, सिक्योरिटी भी बर्बाद हो गई, आम जनता तो तबाह हो रही थी, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी महफूज नहीं रहे, उनका घर महफूज नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही ख़राब इमेज गई है इंटरनेशनल लेवल पर। इस्लामोफोबिक पुकारा जा रहा हमको भारत में, अब अमेरिका, यूरोप, OIC वगैरह की तरफ से इस्लामोफोबिक यानी इस्लाम और मुसलमानों से नफरत है। ओवैसी का नाम देखते गुस्सा आ गया, अब्दुल्ला का नाम देखते गुस्सा आ गया, अब्दुर्रहमान का नाम देखते गुस्सा आ गया। तो इस्लामोफोबिक एटीट्यूड है, शैतानी हरकत है। फौरी सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह RSS, VHP, बजरंग दल पर बैन लगाकर ये आतंकवादियों को जेल के पीछे डालकर भारत को बचाना चाहिए। यह आतंकवाद अब आश्रमों तक घुस गया है। 2 दिन पहले आप देखेंगे नंदगिरी को मर्डर कर दिया गया यूपी में, सबसे बड़े मठ का चीफ था वो, तो अब ये आश्रमों में आ गया है। इसकी वजह ये है साध्वी प्रज्ञा जैसे आतंकवादी को मोदी में MP का टिकट दे के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए, तो फिर आतंकवाद तो बढ़ेगा ही ना। तो ये उसकी वजह ये है, इनको बैन करें, इनको जेलों के पीछे डालें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी और आम जनता की भी हिफाजत की जाए। एक आखिरी सवाल इलियास भाई, ख़ास तौर पे एक मंशियात का बहुत बड़ा रैकेट जो है ना पकड़ा गया और जो यहाँ की जो मेन स्ट्रीम है मीडिया, वो लोग खामोशी इख्तियार करे हुए सिर्फ जो है वो शब यात्रा यहाँ से निकल गई, वो शब यात्रा निकल गई, उसका कवरेज, ये क्या है? 2 ग्राम को ड्रग्स निकले थे एक हॉलीवुड की स्टार के घर से, सॉरी एक बॉलीवुड के स्टार के घर से, एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस के घर से 2 ग्राम ड्रग्स निकले थे।
4 महीने तक डिबेट्स चले थे गोदी मीडिया पर, रिपब्लिक, टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे वगैरह पर 4 महीने तक पूरे बॉलीवुड को ड्रग एडिक्ट बता दिए थे, पूरा बॉलीवुड ड्रग एडिक्ट है बोल के सबको गाली दे रहे थे। और अब 3,000 किलो 3 कंटेनर्स ड्रग्स निकले हैं, 21,000 करोड़ के। एक उफ नहीं निकल रहा क्योंकि अदानी का पोर्ट है, मोदी DSO पोर्ट है, मोदी और अमित शाह के स्टेट गुजरात के अंदर है। मैं समझता हूं जैसा CIA ने ब्लैक्स की तरक्की रोकने के लिए, अफ्रो अमेरिकन की तरक्की रोकने के लिए उनके अंदर ड्रग्स को, कोकेन को फैलाया था, वैसे ही दलित, SC ST और मुसलमानों की तरक्की को रोकने के लिए 80 करोड़ हिंदुस्तानी नौजवानों को बर्बाद करने के लिए मोदी गवर्नमेंट के अंडर में प्लानिंग के साथ हज़ारों करोड़ के ड्रग्स आ रही है ताकि मुसलमान, SC ST और दलित बर्बाद हो। इससे होशियार रहने की ज़रूरत है। इस्लामी क़ानून जो ड्रग पेडलर के लिए मौत की सज़ा बोलते हैं, फौरी वो क़ानून लाने की ज़रूरत है और भारत को बचाने की ज़रूरत है। अदानी, मोदी, अमित शाह, BJP, RSS, अंबानी एक पैसे के भरोसे के नहीं रहे। ये किसी हद तक भी जा सकते हैं भारत को बर्बाद करने के लिए, तो जागने की ज़रूरत है। इलियास भाई, ASG न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।